गोरी बहू की दो काली सास। सुनीता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास कौशल्या आती है और उसे तैयार होता देख कहती है, अरे बहू, इतना समय हो गया है और तू अभी तक शीशे के आगे ही खड़ी है। जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो तुझे पता है ना, प्रमोद तुझे यूं ही छोड़कर चला जाएगा। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे भला प्रमोद जी मुझे छोड़कर क्यों जाएंगे? मैं उनकी पत्नी हूँ, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। आज हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हे भगवान, तुझे तो जितना समझाओ उतना ही बेकार है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। तुझे जितना तैयार होना है हो जा, बाद में मत कहना जब प्रमोद तुझे छोड़कर चला जाएगा। कौशल्या ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता तैयार होने में लगी रहती है। कुछ ही देर में सुनीता को घर के बाहर से गाड़ी के जाने की आवाज आती है। अरे ये क्या? ये तो प्रमोद जी की गाड़ी की आवाज है। कहीं वो सच में तो मुझे छोड़कर नहीं चले गए? जैसे ही सुनीता खिड़की में से झांककर घर के बाहर देखती है, प्रमोद उसे छोड़कर जा चुका होता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब मेरे कालेपन की वजह से हो रहा है। अगर आज मैं काली ना होती तो प्रमोद जी मेरे साथ ऐसा कभी ना करते। सुनीता को इस बात का बहुत दुख होता है, जिसके बाद वह रोने लगती है। देखते ही देखते ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है जब सुनीता का बेटा बड़ा हो जाता है और वह शादी के लायक भी होता है। माँ जी, अब देखना, मैं अपनी बहू लेकर आऊंगी और वो भी बहुत गोरी। इतनी गोरी लाऊंगी कि मेरा बेटा उसके पीछे पागल हो जाएगा। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? गोरी बहू लाने का कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा तो संस्कारी बहू लेकर आओ, फिर चाहे वह गोरी हो या फिर काली। संस्कारी बहू इस घर की सभी जिम्मेदारियों को समझेगी। माँ जी, इस घर में तो चाहे कुछ भी हो जाए, बहू तो गोरी ही आएगी। जो मेरे साथ हुआ वह मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। और फिर माँ जी, आप भी तो काली हो, आपको भी पता होगा कि काले होने पर कितना बुरा लगता है और क्या क्या झेलना पड़ता है। अरे बहू, ये तो सिर्फ तेरी सोच है, वरना गोरे और काले में कोई अंतर नहीं होता। कौशल्या उसे समझाती है, लेकिन सुनीता उसकी एक नहीं मानती। कुछ ही दिनों में सुनीता एक गोरी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे विक्रम की शादी करवा देती है। उसकी बहू गोरी तो थी, लेकिन उसके अंदर अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा घमंड था। शादी के बाद वह अपनी खूबसूरती के चलते घर में जरा भी ध्यान ना देती। अरे बहू, सभी लोग बहुत भूखे हैं, जरा खाने के लिए कुछ बना दो। क्या कहा? मैं अपने इन कोमल हाथों से तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी, तुम लोग खुद बना लो और मेरे लिए मेरे कमरे में भिजवा देना। ऐसा कहकर वह कमरे में चली जाती है। देखा बहू, तूने तो मेरी एक नहीं सुनी। आज तेरी बहू तेरी नहीं सुन रही। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? शादी की वजह से बेचारी थक गई होगी, उसे थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे इस घर की सभी जिम्मेदारियों को समझ जाएगी। धीरे धीरे वक्त तो बीतता है, लेकिन पायल बहुत ज्यादा घमंडी हो जाती है और वह घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर क्लब जैसी जगह पर जाना शुरू कर देती है। एक दिन पायल बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी दोनों सास के सामने जाती है। आप दोनों आज की रात मेरा इंतजार मत करना। आज की रात मैं घर नहीं आऊंगी, मेरी एक पार्टी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन बहू, ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हैं? जरा अपने कपड़ों को तो देख। ऐसे कपड़े पहनकर तू बाहर कैसे जा सकती है? पता था, कोई बोले या ना बोले आप जरूर बोलोगी। अरे मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, आपको मुझसे क्या मतलब? वैसे भी पिताजी ने आज तक आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, इतनी काली जो हो। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी तो जीऊंगी ना। पायल ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सुनीता वहीं सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर कौशल्या उसके पास आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। देखा बहू, मैं तुझे हमेशा समझाती थी कि गोरा और काला रंग बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन तूने हमेशा से ही सोचा कि प्रमोद ने कभी तुझे प्यार नहीं किया। अरे उसने हमेशा तुझसे प्यार किया, वो तेरी इतनी परवाह करता था। तू भूल गई, जब तेरी तबीयत खराब होती थी तो बेचारा पूरी पूरी रात जागा करता था। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ जी, लेकिन आप ही बताओ, अगर वो मुझसे प्यार करते तो हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि विक्रम को जन्म देने के बाद से ही उसे HIV जैसी बीमारी हो गई थी। उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया था, लेकिन वो चाहता था कि तुम्हें इसके बारे में पता न चले। वह अपना इलाज करवा रहा है। इसका मतलब इस वजह से प्रमोद जी हमेशा मुझसे दूर रहा करते थे कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए। हाँ बहू, यही बात है। मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है बहू।
मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ जी, लेकिन अब हम पायल का क्या करें? वो हमारे हाथों से निकल चुकी है। चिंता मत करो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौशल्या अपनी बहू सुनीता को हौसला देती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की बहू पायल क्लब में डांस कर रही होती है। तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। क्या बात है, बिल्कुल रस की मलाई है, चिकनी चिकनी कमर, अरे मेरे पास तो आजा। ओए होए, आए हाय हाय हाय, ये गोरा बदन कहर ढा रही हो जाने मन। अरे चलो चलो इसके पास चलते हैं। वह तीनों पायल के पास पहुंच जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद पायल को गुस्सा आता है और वह उनसे कहती है, अरे अरे दूर हटो मुझसे, मेरे करीब आने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे मेरी गुड़ की डली, जो हाल करना है कर देना, लेकिन पहले हमें तुम्हारी खूबसूरती का मजा तो लूटने दो। ऐसा कहकर सभी पायल को तंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और उन गुंडों से अपनी पत्नी पायल को बचाता है। मेरी पत्नी को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। विक्रम एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी जैकेट उतार के पायल को दे देता है और कहता है, देखा तुमने अपनी मनमानी करने का नतीजा? अरे ऐसी जगह पर ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बल्कि बुरा ही सोचेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं कभी भी अपनी मनमानी नहीं चलाऊंगी। उस दिन के बाद से पायल का स्वभाव बहुत ज्यादा बदल जाता है। वह संस्कारी कपड़े पहनती है और अपनी दोनों सास का अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी दोनों सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।